हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, जो आज का टॉपिक है बहुत ही लर्निंग और एक एजुकेशन देने वाला टॉपिक है। दोस्तों जो पर्सन के बारे में मैं बताने वाला हूँ, ही इज़ फ्रॉम बिजनेस फील्ड। पर बिजनेस फील्ड से पर अगर हम उनके लाइफ लेसन्स अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करें, किसी भी फील्ड में उनके लाइफ लेसन्स काम आते हैं। दोस्तों, उन्होंने बहुत अच्छे लेसन्स अपनी जर्नी के थ्रू, अपनी जो बिज़नेस किया उसके थ्रू बताए हैं। लाइफ का स्ट्रगल, लाइफ में मुश्किलें कैसे आती हैं और उनको कैसे टैकल करना चाहिए, और हमें ऐसे लोगों से सीखना चाहिए दोस्तों, क्योंकि ही इज़ द बिलीनियर पर्सन। जैकमा एक बहुत जानी मानी शख्सियत है और ही इज़ फ्रॉम चाइना। दोस्तों, आज उनकी बारे में बात करने वाला हूँ। उनकी जो लाइफ लेसन्स हैं जो उन्होंने दी अपनी जर्नी के थ्रू, वो आज हम शेयर करेंगे इस वीडियो में। चलो दोस्तों, मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। जो उनका फर्स्ट लाइफ लेसन है वो है ट्रीट एवरी अपॉर्चुनिटी एज ओपन डोर। ज़िंदगी में कोई भी अपॉर्चुनिटी आए आपको, चाहे वो कोई भी जॉब हो, चाहे वो कोई भी अपॉर्चुनिटी है, उसको एक ओपन डोर समझिए, खुला दरवाजे की तरह समझिए। नो चांस टू स्मॉल, नो टू मिनिलियल और beneath you. When something lies before you, seize it, grasp it with all your strength, work this opportunity with your heart, bring everything that you are bear on to task. Do not treat एनीथिंग एज स्मॉल इफ़ यू डू वांट लार्ज रिजल्ट। अगर आपको ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना है, कुछ अच्छा हासिल करना है ज़िंदगी में, जो भी चीज़ें आपके सामने, जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, उनको एक दरवाजे की तौर पे लीजिए और पकड़ लीजिए, ग्रैब्स कर लीजिए उसको, और तभी आप अपने एक बड़े एम पर पहुंच पाएंगे। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं पर वो ग्रैब नहीं कर पाते हैं दोस्तों। तो एक ये चांस है कि हम एक जो अपॉर्चुनिटी हमारे पास आई है, चाहे भगवान के रूप में, चाहे किसी भी के रूप में आई हो, चाहे जॉब हो, चाहे नेटवर्क मार्केटिंग का कॉल आया हो कि आपका एक ऐसा सेशन है, अगर आप आ पाए तो पढ़ते पढ़ते कमा पाएंगे, ऐसे ऐसे आते हैं, क्योंकि आजकल नेटवर्क मार्केटिंग बहुत चल रही है। तो दोस्तों, ऐसे अगर अपॉर्चुनिटीज़ आएँ तो हमें ग्रैब करना चाहिए। कोई भी अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है वो लाइफ में, सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग की बात नहीं कर रहा है, वो जॉब भी हो सकती है। किसी भी फील्ड में कोई अपॉर्चुनिटी आए तो आपको ग्रैब करना चाहिए दोस्तों। दूसरा पॉइंट, एक्ट क्विकली, उसको जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट कीजिए। समटाइम्स द रेस डज गो टू द स्विफ्ट, वट मोस्ट folk miss however is that being swift means bouncing back from failure, not necessarily running most quickly at all times. Acting swiftly can also mean being the first one out of the blocks when the gun goes off. When an opportunity presents itself, act. अगर आपके सामने अपॉर्चुनिटी पड़ी है और आपको लग रहा है कि मैं इसमें कर सकता हूँ, तो उसको जल्दी एक्ट करें, उसके लिए जल्दी तैयार हो जाइए और उसका डिसीज़न ले जाइए। ये ना सोचे 2 साल, 4 साल, 5 साल सोचते सोचते वो अपॉर्चुनिटी चली गई। एक्ट करें और अपने जो फेलियर्स हैं उनसे सीखिए, लर्निंग ले रिजेक्शन से, और आगे बढ़ते चली जाइए और जल्दी से जल्दी करिए। फास्ट मूवर बनिए, फर्स्ट मूवर ना बनिए, फास्ट मूवर बनिए। सी बियॉन्ड योर सर्कमस्टांसिस। आज आपके हालात चाहे जितने मर्जी बुरे हों, चाहे आप बुरे दिनों से गुजर रहे हों, पर आप ये सोचिए कि आने वाला कल और आने वाला फ्यूचर कैसा होगा, और ये सोचें, अपने सर्कमस्टांसिस से दूर की सोचें, विजनरी बनिए, विजनरी लीडर बनिए। नो मैटर वट यू आर करंट कंडीशन, जो भी आपकी करंट कंडीशन, चाहे आप गरीब हो, पैसा नहीं है, कुछ भी हालात बुरे, फाइनेंशियल कंडीशन वैसी है, घर पे लोग कोई बीमार रहता है, हेल्थ ठीक नहीं है, कोई बात नहीं। हाउ और वेयर यू ग्रो अप और वट एजुकेशन ट्रेनिंग यू फील लाइक, यू कैन बी सक्सेसफुल इन योर चूजन एंडिवर। जो आपने फील्ड चुनी है, चाहे सिंगिंग हो, डांसिंग हो, उसमें आप कामयाब हो सकते हैं अगर आप करंट सिचुएशन के बारे में ना सोच के फ्यूचर के बारे में सोचिए, विजन के बारे में सोचिए, अपने ड्रीम्स लिखिए, अपने गोल्स लिखिए, उसके बारे में सोचिए। इट इज़ अ स्पिरिट और फोर्टिट्यूड एंड हार्डनेस दैट मैटर मोर देन वेयर यू स्टार्ट। ये मैटर करता है आपने स्टार्ट कब किया है। ये तीसरा पॉइंट था। अब चौथा पॉइंट, टेक चांसेस इन योर यूथ। अपनी यूथ एज में चांस लीजिए। 18 साल से लेकर 25 साल तक की एज एक गोल्डन पीरियड है, एक गोल्डन चांस है जहाँ की हम अपना चांस ले सकते हैं।
यही पीरियड है जिसमें हम डेवलप कर सकते हैं, नई स्किल्स सीख सकते हैं, नई हैबिट्स डेवलप कर सकते हैं। आने वाले 50-60 साल जो होने डिपेंड करेंगे हमारे 18 से 25 साल में, इसी के अंदर अपने आप को डेवलप कर सकते हैं, अपनी सेल्फ डेवलपमेंट बुक्स पढ़ सकते हैं, सिंगिंग, डांसिंग, हॉबीज़, जो नई नई हॉबीज़ है ये पाल सकते हैं। अब उन्होंने क्या कहा है जैकमा जी ने, टेक चांसेस इन योर यूथ, इफ़ यू आर नॉट रिच बाय द टाइम यू आर 30 सेज जैकमा, देन यू हैव वेस्टेड द अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ यूथ। आपने अगर आप 35 साल तक अमीर नहीं बन पाते हो तो आपने यूथ की एनर्जी वेस्ट करिए। कैपिटलाइज अपॉन दिस यंग ईयर्स विद देयर एनर्जी एंड इमेजिनेशन बाय गिविंग इन योर एम्बिशन एंड परस्यूट ऑफ इट। ये बिजनेस पीपल्स लोगों के लिए है जो भी आपकी इसी एज में 18-19 ग्रेजुएशन एज में ही साइड बाय साइड अपने आप का बिजनेस ग्रो करते रहिए, बिजनेस स्किल्स सीखते रहिए, ऑनलाइन बिजनेस स्किल्स सीखते रहिए, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में जानते रहिए, अपनी कम्युनिकेशन लीडरशिप सुधारते रहिए। चाहे आपने जॉब भी करनी है, अपने आप को डेवलप करते यही पीरियड है। पर इसी पीरियड में एक भटकाव के भी चांस है, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट वगैरह वगैरह, गेड़ियाँ रोंडियाँ। अगर हम इसकी बजाय अपनी एनर्जी को किसी और तरफ लगाएं, अपनी एनर्जी को एक प्रोडक्टिव वे में यूज़ करें, तो हम आने वाले चांस में बिलियनियर बन सकते हैं। और हमारी लाइफ बिलियनियर नहीं, जो बिलियनियर भी छोड़ो, पर लाइफ तो अच्छी बन सकती है, सक्सेसफुल तो हो सकते हैं कि आने वाले में समाज में नाम हो, ये सब कुछ हो और इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छी हो, तो ये चीज़ फाइनेंशियली अपने आप को, पेरेंट्स को, सबको सपोर्ट कर सकते हैं। ये चौथा पॉइंट है जो यूथ के हमें डेवलप करना चाहिए, यूथ के अंदर लेना चाहिए इस पॉइंट को। पर यूथ आज के समय इधर उधर भटकता रहता है, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, गेड़ी शेड़ी, क्योंकि कॉलेज में आके हवा लगती है, मानता हूँ, लेकिन ये भी ज़रूरी है। पर कुछ टाइम के बाद अपने आप को कि कॉलेज में किस लिए आया था, क्या ड्रीम था, मेरे लाइफ में पहुँचना कहाँ है, वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। और यही क्रूशियल पीरियड होता है और यही गोल्डन पीरियड होता है 18 से 25 साल में। और इसी में बच्चे बिगड़ता भी और सुधरता भी, वो आपकी संगत पर डिपेंड करता है। ये पहले भी पॉइंट मैं अपनी वीडियोस में बोलता आया हूँ। Attitude is more than the capability. It is your attitude that determines your altitude. Whether in the smooth times or rough times, successful leaders remain calm, confident in their mission and focused on their desired outcome. बुरे वक्त में आपको चुप रहना है, संयम रखना है, धैर्य रखना है, ताकि आप अपने मिशन पर फोकस कर पाएँ, अपने जो विज़न पर फोकस कर पाएँ। जो सक्सेसफुल पीपल होते हैं उनका एटीट्यूड ही डिसाइड करता है एल्टीट्यूड को, और उनका एटीट्यूड हमेशा नेगेटिव सिचुएशन में सुपर पॉजिटिव होता है। सुपर नेगेटिव सिचुएशन भी आ जाए तो सुपर पॉजिटिव एटीट्यूड होता है। वो अपने मिशन पर ही फोकस करते हैं और कॉन्फिडेंट रहते हैं और संयम रखते हैं कि आएगा मेरा वक्त, वक्त ये आया है, इससे मेरे को सीखने को कुछ मिलेगा और ये गुजर जाएगा। वक्त गुजरता रहता है, टाइम चलता रहता है, तो वो अपने मिशन पर फोकस रहते हैं, अपने गोल को चेंज नहीं करते। अपने गोल को कभी भी चेंज नहीं करना, एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव रखना है, चाहे बुरी से बुरी सिचुएशन आ जाए। ये 5th पॉइंट था, गिविंग अप इज़ द ग्रेटेस्ट फेलियर। अभी 6th पॉइंट बता रहे, गिविंग अप जो है ग्रेटेस्ट फेलियर है एक। You will never know what you can achieve or accomplish unless you try it. You will never know if your idea will work or business will produce unless you stick with it. Adapt your ideas, change your strategies if you must, but never give up. आपने अगर बिजनेस करना है, बिजनेस फील्ड से हो दोस्तों, तो उसमें दिमाग लगाना पड़ता है, उसमें चेंजेस करने पड़ते हैं, उसमें नई नई टेक्निक्स ढूंढनी पड़ती हैं। बस अपने को गिव अप नहीं करना, अपने क्विट नहीं करना। If you don't give, you still have a chance to win. Giving up is the greatest failure. आपने गिव अप कर दिया तो चांस ही नहीं है जीतने का। बस अपने आप के अंदर बदलाव लाइए, अपनी स्ट्रेटजीज चेंज करिए, गोल वही रखिए। सिर्फ एक गोल जब आपने अपनी ज़िंदगी में बनाया, चाहे आपने एंटरप्रेन्योर बनना है, चाहे आपने सिंगिंग करनी है, चाहे आपने स्पोर्ट्स फील्ड में जाना है, तो अपने आइडियाज़ बदलिए, अपनी स्ट्रेटजीज बदलिए। अब स्पोर्ट्स में किसी ने जाना तो रनिंग के जो होता है, रनिंग करना, सुबह जो डाइट होती है उनको वो बदल सकते हैं। तो गिविंग अप, कभी गिव अप मत करिए। अपनी अंतरात्मा, अपनी अंतर शक्ति जो होती है वो बढ़ाइए, ठीक है, विल पावर जिसे बोलते हैं हम। अब जो 7वां प्रिंसिपल बताया इन्होंने, कस्टमर आर द फर्स्ट, एम्प्लॉय सेकंड, स्टेक होल्डर्स थर्ड। आपने किसी को भी सर्व करना है, चाहे आपने डॉक्टर हूँ तो डॉक्टर किसको सर्व करता है, पेशेंट को। सेल्समैन है तो कस्टमर को सर्व करता है, टीचर है तो स्टूडेंट को सर्व करता है। जो भी बंदा किसी भी फील्ड में काम कर रहा है वो किसी ना किसी को सर्व कर रहा है। तो इसमें लिखा है कस्टमर आर द फर्स्ट, एम्प्लॉय सेकंड, स्टेक होल्डर थर्ड। ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से है। एज अ लीडर यू हैव ओनली अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम एंड एनर्जी, गिव योर
योर्स टू दोज हु एनेबल योर बिजनेस फर्स्ट, योर कस्टमर्स। कस्टमर से ही बिजनेस चलेगा, अगर कस्टमर ही प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा तो बिजनेस क्या चलेगा। दोज हु मेक योर बिजनेस रन कम सेकेंड, योर एम्प्लॉयज। द स्टेक होल्डर्स आर गिवन अटेंशन एंड रिसोर्सेज ओनली आफ्टर द टू have been satisfied. Many business owners spend all day every day catering to the stakeholder. The resource allocation is not sustainable. कस्टमर में को पहला तवज्जो दीजिए, तो क्योंकि कस्टमर ही आपका प्रोडक्ट। सेकंड है एम्प्लॉयज़ और थर्ड है स्टेक होल्डर। कुछ लोग स्टेक होल्डर्स को ज़्यादा वो करते हैं, ये इन्वेस्टर है तो इनको ज़्यादा पानी पूरी खिलाया जाए, पर नहीं, आपको पानी पूरी कस्टमर को ही खिलाना है, क्योंकि उन्होंने ही आपका माल आगे प्रमोट करना है, क्योंकि कस्टमर ही आपका माल कहीं ना कहीं प्रमोट करता है। सेकंड एम्प्लॉयज़ होते हैं और थर्ड स्टेक होल्डर होता है। कस्टमर क्यों कैसे करता है, क्योंकि कस्टमर अगर अच्छा लगता है वो 3-4 लोगों को और बताता है इस दुकान से जाके ले आओ, ये ई-कॉमर्स स्टोर है alibaba.com, इससे ले लो, ये चीज़ है। सीक अंडरस्टैंडिंग, 8वां प्रिंसिपल, seek understanding, work to understand both your current position and position to which you aspire. What exactly you are working for, why, or what will be to get your to where you want to go. आप ये तय करिए आपने जाना कहाँ है, आप काम क्यों कर रहे हैं, अपनी वाई तय बहुत ज़रूरी है। वाई एंड हाउ, वाई लिखिए, ड्रीम्स लिखिए, शॉर्ट टर्म्स ड्रीम लिखिए, लॉन्ग टर्म ड्रीम्स लिखिए, ये लिखिए कि आपने पहुंचना कहाँ है, अपने लाइफ में जाना कहाँ है। चकमा जी को नहीं पता था शुरू में जब वो भटक रहे थे, पर उनको पता चला कि हाँ मैंने उनको जाना कहाँ है, अब मेरे लिए जॉब में कोई जगह नहीं है। उनको जॉब्स करी उन्होंने, इंटरव्यूज उसमें बहुत रिजेक्ट हुए, पर अब ये नहीं सोचना कि डिप्रेशन हो जाना यार जॉब मेरे तो नहीं ले रहा। आपके लिए जॉब नहीं, आपके लिए बिजनेस है दोस्तों, तो बिजनेस ये पॉजिटिव माइंडसेट रखना है। अपने लिए आपने जाना कहाँ है वो सोचिए कि मेरे को आने वाले में समय गाड़ी, बंगला, घर, ये सब चाहिए, तो मैं अपने ड्रीम्स लिखूँ और उसके लिए क्या चीज़ चाहिए, क्या स्ट्रगल रहेगा, तो वो स्ट्रगल सक्सेसफुल पीपल जो उस फील्ड में सक्सेसफुल हुए हैं उनसे सीखिए। नेवर गिव अप, टुडे इज़ हार्ड, टुमारो विल बी वर्स, बट डे आफ्टर टुमारो यू विल बी सनशाइन। आज तुम्हें हार्ड लग रहा है कोई बात नहीं, उसके बाद और वर्स लगेगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा, पर वन डे यू विल बी सक्सेसफुल, यू विल बी सनशाइन। योर जॉब इज़ टू बी मोर डेलिगेंट, हार्ड वर्किंग एंड एम्बिशियस देन अदर्स। आपकी जॉब है कि आप अपने फील्ड में बहुत हार्ड वर्किंग हो, आप अपनी फील्ड में बहुत हार्ड वर्किंग हो, बहुत डिलीजेंट हो, दूसरों पर ना थोपे कि हार्ड वर्क नहीं करता, ये नहीं करता। अगर आपका ऐसा बिजनेस है कि जैसे नेटवर्क मार्केटिंग में अपलाइन डाउनलाइन होता है, अगर अपलाइन मेहनत नहीं करता है तो डाउनलाइन का वो खाता है, पर आपको ये बनना है कि आप खुद मेहनत करिए। चाहे आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, चाहे आप CEO हैं, आप मैनेजर हैं, आपके नीचे लोग अगर काम करते हैं तो सबसे ज़्यादा काम करने वाले आप होने चाहिए। दिस इज द सिंपल फॉर्मूला फॉर सक्सेस एवरी टाइम, बी डेलिगेंट, बी हार्ड वर्कर, नेवर लूज साइट फॉर एम्बिशन, whatever from your endeavor takes this principle hold true। जी अब हार्ड वर्क तो पता है, हार्ड वर्क ऑलवेज पेज, और कभी भी उस पर गिव अप मत करिए कि हार्ड वर्क नहीं देगा जरूर, किसी दिन देगा और वो छप्पड़ फाड़ के देगा। तो ये चीज़ आप विश्वास रखना पड़ेगा, आपको अपने ऊपर फेथ और अपने हार्ड वर्क पर फेथ रखना पड़ेगा। हाँ, आने वाले समय ये काम मेरे को देगा। प्रिजर्व मतलब सहनशीलता, हार्ड टाइम्स विल कम, चैलेंज में बी एवरीवेयर इवन एंड लंच, एंड कीप दैट फाउंडिंग विजन इन माइंड एंड क्लिंग इन अ रफ वाटर्स एज अ लाइट हाउस, एंड गाइड योर एक्शन विल इंस्पायर अदर्स टू डू सेम। हार्ड टाइम आता है, बुरा वक्त आता है, पर बुरा वक्त सिखा के जाता है। ये सहनशीलता रखिए, उस वक्त में चलते रहिए, ये बुरे विचार ना लाइए अपने माइंड में, अपने मन में अच्छे विचार लाइए, पॉजिटिविटी की तरह देखिए, बुरे वक्त को भी अच्छी चीज़ों से देखिए, तभी हम कामयाब हो सकते हैं दोस्तों। आखिरी में ये कहना चाहूँगा कि अपने अब जो लॉकडाउन अभी चल रहा है इसको फॉलो करिए, स्टे होम, स्टे सेफ। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा है, आपने इससे बहुत कुछ सीखने को मिला है, तो अपनी सीखने को मिला है, पर सीखने से कुछ नहीं होता, सीखने को इम्प्लीमेंट कर लिया अपनी लाइफ में। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब माई चैनल।